हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 6 के मैथ्स सब्जेक्ट का, ठीक है, गणित विषय का। तो आपको सारे सब्जेक्ट है उनके जो आंसर है सारे मिल जाएंगे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में। वहाँ जाकर आप अपने सारे सब्जेक्ट के आंसर शीट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपने मैथ्स के अंदर 20 मार्क्स का है जो कि सभी सब्जेक्ट में होता है, और सारे क्वेश्चन क्या है आपके ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 से, ठीक है ना। तो सबसे छोटा 0 हो गया, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है। संख्या 10,999 के परवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक एक बाद आने वाला। तो इसमें आप एक जोड़ते ही 11,000 बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 10,000 के पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? मतलब 10,000 से एक कम करने पे क्या आएगा? तो 9,999, ऑप्शन ब करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। आगे देखिए, बताइए किस गुणधर्म की सहायता से आप 9 × 6 × 9 का 9 × 6 के रूप में अभिकलन करते हैं? तो कौन सा नियम यहाँ पे लागू हुआ? क्रम विनिमयता, ठीक है। क्रम चेंज कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। पांचवा देखिए, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अव्यय कौन सा है? योग के लिए मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने से उसके योग में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो यहाँ पे ऑप्शन श 0। आप साथ में 0 जोड़ो 7 ही रहेगा, 0 में 7 जोड़ो 7 ही रहेगा, ठीक है। फिर देखिए, पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक, गुणन के लिए मतलब गुणा करने पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। 0 से करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे आपने किया अभी 6 × 0 तो 0 बन गया, ठीक है। इसको करेंगे तो आ जाएगा, इसको चेंज हो जाएगा, तो क्या है यहाँ पे 1, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है, संख्याओं 30,070 है और 30,700 की तुलना करने पर इनमें से कौन सा निशान आएगा? तो यहाँ ध्यान से देखिए कि बड़ा ये नंबर है, बड़ा है तो ये ऐसा वाला, तो कौन सा है ये? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, अ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है कि पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती यानी पहले, ठीक पहले। तो बताइए पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3 ऐसे शुरू होती है। तो इससे पहले कौन आता है? कोई नहीं आता ना, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं होती है। हालांकि आ जाता है, ये पूर्णांक संख्या होती है जिसमें -1, -2 आता है, -1 फिर इधर -2 ऐसे आता है। तो ये नहीं कहा, मैं कहा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से पहले कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए, निम्न में से सत्य कथन है कौन सा है? देखो, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहले लिखो प्राकृत संख्याएं, क्या वो पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्ण क्या होता है? पूर्ण होता है 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसा होता है। अब पूछा है कि ये जो पूर्ण संख्या है ना, क्या सभी प्राकृत संख्या आती है? तो हम जानते हैं प्राकृत तो 1 से शुरू होती है, ठीक है, तो बिल्कुल आती है। तो ये अपना सत्य हो गया, सत्य ही पूछा था तो ये करेक्ट हो गया। बाकी तो असत्य होने चाहिए, ठीक है ना। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है? नहीं होती भाई, उनमें 0 आ जाता है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या? नहीं, प्राकृत सबसे छोटी संख्या 1 होता है, ठीक है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या? नहीं, पूर्ण संख्या तो 0 होता है सबसे छोटी, ठीक है ना। फिर देखिए, बताइए किस गुणधर्म की सहायता से आप इसको व्यक्त कर पाओगे? तो हम जानते हैं यहाँ पे साहचर्य का नियम लगेगा, ठीक है। तो 10वें में करेक्ट बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने नंबर है, अब आपको तुलना करके बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो निशान लगाना है। तो देखिए, पता लगाने के लिए सबसे पहले 9 है, इधर से शुरू करना में से, इधर भी 9 है, ठीक है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, ठीक है। फिर इधर 7 है और इस साइड भी 7 है, ठीक है। अब इधर 6 है और इधर कितने? 8 है। तो 8 बड़ा हुआ तो ये वाला नंबर, मतलब ये साइन लगेगा। ये साइन कौन से में आपके? निशान कौन से में? अ में। तो आपके ऑप्शन करेक्ट हो गया अ। फिर देखिए 12वां, एक होटल प्रतिदिन लंच के लिए 30 रुपये, चाय के लिए 10 रुपये लेती है वो होटल, ठीक है। 3 दिन का खर्चा बताना आपको। तो मुझे बताइए, पर डे 30 और 10 40 हो गए। 40 रुपये पर डे खर्चा कर रहा है, 3 दिन का खर्चा निकालना, ठीक है। तो 3 × 4 कर दो 12, 12 के पीछे एक जीरो लगा दो 120। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो क्या कहलाती है? ठीक है, पूर्ण नहीं होती, संपूर्ण, प्रकृत नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य, तो ध्यान रखो, एक तो ना तो कंपोजिट होता ना प्राइम, मतलब ना तो अभाज्य है और न ये सम संख्या होती है, नहीं अभाज्य है, न ही भाज्य में माना जाता, ठीक है। 0 है नहीं, 3 भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन बी,
ठीक है। फिर देखिए, बताइए किस गुणधर्म की सहायता से आप इसको व्यक्त कर पाओगे। इसमें देखो गुणे का निशान है, प्लस का निशान है, तो यहाँ पे नियम लगता है वितरण का। ठीक है, दो सम संख्याओं का गुणनफल, तो जब भी ऐसे सवाल पूछें तो गुणनफल कर लो, 2 इंटू सम, अगला सम कौन सा होता है, 4 होता है ना, तो क्या आया, सम संख्या आई ना, तो हमेशा सम आएगा। ठीक है, ऑप्शन अ करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 में 17वां देखिए, आपको पता करना है संख्या जो ये लिखी हुई है 94, फिर है डैश, इसमें रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा, वो भी 11 से भाज्य होना चाहिए। तो 11 से भाज्य होना चाहिए ना, तो आप जानते हैं 11 के भाजकता का नियम, उस हिसाब से अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, देखो इस 9 को जोड़ लो और यहाँ पे x मान लो। ठीक है, फिर आप ऐड कर लीजिए, विषम नंबर वाले अंकों को जोड़ लो। ठीक है ना, मतलब एक छोड़कर जोड़ लो, फिर सम अंकों पे जिनकी पोजीशन उनको जोड़ लो। अगर उनका माइनस करने पे 0 आ जाए या 11 आ जाए तो डिविजिबल होगा, और अगर 0 और 11 क्या जोड़ने पे आता है ये पता कर लोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। तो 17वें में आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, 17वें में आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, एक। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होगा ना तो पूरा 11 से भाज्य हो जाएगा। फिर देखिए संख्या में रिक्त स्थान कौन सा अंक आए ताकि वो 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपके, 3 के पहाड़े वाला नंबर आना चाहिए। तो देखिए 7 और 2 कितने हो गए, 9, 9 और 6 कितने हो गए, 9 6 15, 20, 20 और इसमें क्या एक और जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा ना, तो इसमें ब ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके। ठीक है, 19वां देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। जाहिर सी बात है, लास्ट वाले 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो 8 से है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके स ऑप्शन। ठीक है, ऐसे 1196 में 8 का भाग जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, तो अंकों को जोड़ लो, जिसमें जोड़ने में 9 के पहाड़े में वो नंबर बन रहा है तो जाएगा। जैसे ऑप्शन ये इसमें चला जाएगा, देखो 9 और 8 और 1 टोटल मिला के 18 हो गए। ठीक है, तो 18 9 के पहाड़े में आता है तो बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके आंसर देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।